दिव्याशीष परम सुख आश्रम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर, जिसकी संचालिका आनंदी माँ जी हैं और सुरेश भाई जी हैं। 10 दिन का यहाँ पे शिविर चला हुआ है, 2 जून से लेके 11 जून का तक। तो आज हमारे शिविर का 9वां दिन है और हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो मरीज लोग या जो भी दूर दूर से देश के सभी हिस्सों से आते हैं, अदर अदर स्टेट के लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उनको किस तरह से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। या जैसे हमारा ये पूरा सिस्टम ही शरीर के शुद्धिकरण का है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, ना कोई यहाँ दवाई दी जाती, बिल्कुल निःशुल्क है। तो उस शुद्धिकरण को हम कैसे करते हैं, अपने शरीर के शुद्धिकरण, और कैसे हम प्राकृतिक भोजन को लें और किस तरह से लें और किस प्रकार अलग अलग टाइम क्या यहाँ के शेड्यूल होते हैं, उन सब के बारे में आप जानेंगे आज। तो आपको दिखाते हैं आगे कि यहाँ पर किस किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या शेड्यूल के थ्रू दिखाए जाते हैं। आइएगा, बहुत अच्छी सीढ़ियां, इधर माता जी विश्राम करती हैं क्लासेस के बाद। चलते हैं मीटिंग हॉल में, जहां पे आश्रम में माता जी और सुरेश भाई जी साधकों की मीटिंग लेते हैं और उनको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जो जानकारी दी जाती है वो इस मीटिंग हॉल में दी जाती है, जहां पे माता जी और सुरेश भाई साधक जो लोग आते हैं उनको पूरी तरीके से कैसे साधना के बारे में बताते हैं। यह है मीटिंग हॉल। नया दिन फिर से शुरू हो गया। शुभ दिन आपका झोली में भर भर के खुशियाँ आ रही है और आपको अच्छा खबर आज का दिन में आ रहा है और आप अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। आज एक दिन आपका पिछले कल ANDS डे में निर्जल उपवास पूरी हो गई। 15 लोग शाम को खोले थे और बाकी कितने और जितने 72 लोग मतलब पूरी उपवास में रहे। इसके लिए परमात्मा को, यूनिवर्स को शुक्रगुजार हूँ मैं। धन्यवाद 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 कि आपसे वो करवाए, उन्हीं की शक्ति से आप लोग कर पाए। इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा बिग क्लास है। जो आश्रम की रसोई है, इस रसोई में आपको बता दूं मैं, यहाँ पे अपक्व आहार दिया जाता है जो भी यहाँ साधक आते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का आहार दिया जाता है। आइएगा। आज के आहार में क्या है? तरबूज और आलू बुखारा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको खा के? पके हुए भोजन की याद तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही? 10 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं आ रही। आप कहाँ से आए हैं? मैं कच्छ गुजरात से आई हूँ। गुजरात से। थोड़ा इधर हो जाओ। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ शिविर में? 10 दिन हो गए आज। 10 दिन। तो आपको किस लिए आए थे और कितना लाभ हुआ, थोड़ा बताएं हमें। एक्चुअली किसी बीमारी के लिए नहीं आई थी मैं, नई ये जो आहार शैली है उसको जानने उसको अडॉप्ट करने ही आई थी और अच्छे से अडॉप्ट कर लिया। स्वस्थ हूँ, आगे पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने का फॉर्मूला लेके जा रही हूँ यहाँ से। अरे वाह, जिससे कभी कोई बीमारी ना आए। कोई बीमारी ना आए, ना घर वालों को, ना आस पड़ोसियों को, ना मुझे, किसी को भी। आप कहाँ से आए हैं? मैं बैंकॉक से आई हूँ। हाँ बताओ। बैंकॉक से आई हूँ। बैंकॉक से? हाँ, मैं वहाँ भी करती थी वीडियो देख के। एडवांस न्यू डाइट हाँ। वहाँ भी अपनाते थे आप? नहीं, एडवांस नहीं, NDS करती थी, थोड़ा अच्छा। खा लेती थी वन टाइम। अच्छा। तो वो जो स्टार्ट किया तभी से मैंने पहले ही दिन से डायबिटीज, BP, कोलेस्ट्रॉल का गोली छोड़ दिया पहले ही दिन से जी। फिर मेरा वेट भी 5 kg लॉस हो गया और अभी मेरा शिविर में भी मेरा
4 kg लॉस। एनडीएस और एएनडीएस में आके, अब पहले आपने एनडीएस शुरू किया, हाँ। अब एएनडीएस शुरू किया है यहाँ पे सेंटर पे आके, तो ये करने से क्या लाभ मिल रहा है इससे? सभी बीमारियां जाती है, सभी क्योर हो जाते हैं एकदम। नहीं, पहले आप शाम को पका हुआ खाते थे ना? हाँ, नहीं दोपहर में खाती थी, शाम दोपहर में को खाते नहीं, थे, हाँ, तो दोपहर। जैसे आप कंप्लीट अब रो फूड पे हैं, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम फ्रेश। अभी 9 दिन हो गया तो भी ऐसा नहीं लगा कि भूख लगी है, और निर्जला भी कभी मैंने किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम आके फर्स्ट निर्जला टाइम किया? किया इतना साल। चलो, बड़ी अच्छी बात है। और ये एंडिस अपनाने से सब लोग क्योर हो जाते हैं और फ्रेशनेस, आध्यात्मिक सब में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। एनर्जी बढ़ जाती है बल्कि। एक और फैमिली आई है इधर राजस्थान से, कौन बताएगा? आप बताओ। आप बताओ, आप यहाँ कितने दिन हो गए और कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें आज 9वां दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और इस आहार शैली के बारे में जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए आई थी, मेरा 4 kg कम भी हुआ है। 9 दिन में 4 kg कम? हाँ। चलो, बड़ी अच्छी बात। और जो मैंने गलतियां की थी, घर पे भी डाइटिंग करते थे, जो गलतियां करती उसके बारे में भी हमें पता चला है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर के खाने की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। नहीं, अब तो घर का खाना यही होने वाला है ना? हाँ, बिल्कुल यही होने वाला है। जैसे आप 9 दिन से यहाँ हैं, तो आपको बेटर तो लग ही रहा है। यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह हैं? बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है, और निःशुल्क निस्वार्थ जो सेवा क्या होती है वो हमने यहीं पे आके देखा है। इस आश्रम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और जो वास्तविकता में जो एक बिना दवाइयों के कैसे जिया जाता है। मेरी माता जी है जो इतनी दवाइयां लेती थी, एक गोली नहीं ली है उन्होंने। ये तो इनको और शुगर थी ना? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, और एक दवाइयों का पूरा थैला था, जो अब एक भी दवाइयां नहीं ले रही है, और आगे घर पे भी एक भी नहीं लेंगी, और हम यही आहार फॉलो करेंगे। और रोग मुक्त जीवन कैसे जिया जाता है वो हमने यहीं पे आके सीखा है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा है ना, एनडीएस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंटर चलाते भी हैं और रिसीवर लगाते हैं, लेकिन साथ में अपने कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए चलिए, ठीक है जी। इधर साधक लोग आ रहे हैं और यहाँ से भोजन वितरण चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हाथरस से, हाथरस, उत्तर प्रदेश। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमारी जो आयुर्वेदिक तरीके से चली आ रही है पुरानी पद्धति, जो हमारे पूर्वज लोग खाना खाते थे, वो यहाँ पे आके हमें पता लगा, जो अभी तक नहीं पता था। आयुर्वेद में भी जुड़े, सारी चीज़ों से जुड़े, लेकिन ये जो खाना है वो हमको नहीं पता चला सबको, क्योंकि जो खाना नहीं बोल सकते, इसे बोल सकते हैं कि हमारा, कहते हैं ना, हेल्थ टॉनिक, वो ये प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार है, ये सब पता लगा और बहुत मजा आया। आपको कितना लाभ हुआ यहाँ 9 दिन से आप हैं? मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन वजन के तौर पे तो 95 था और अभी 87 हो चुका। आज सुबह मैंने किया था। अच्छा, तो लगभग 8 किलो 8 kg वेट इनका 9 दिन हो गया ना, आज कम हो गया। और आने का उद्देश्य ये था कि मैं लोगों को बता सकूं और सीख सकूं यहाँ से कि क्या है, और यही आगे जाके मैं सबको बताऊंगा, और स्वस्थ रहें सब लोग। अच्छी बात है। बस ये देखो, हम यहाँ पे आपको सिखा भी रहे हैं, माताजी और सुरेश भाई जो यहाँ के फाउंडर हैं इसके आश्रम के, तो वो यही चाहते हैं, इसलिए निःशुल्क सेवा कर रहे हैं कि लोगों को आप जाके बताएं। जिस जिस क्षेत्र से भी सभी लोग आप आए हैं, तो इसके बारे में, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आप लोग वहां जाके लोगों को बताएं, क्योंकि आज देश में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, वो तो सबको पता है, हर घर में है। आने वाली जो जनरेशन है वो बीमारी पैदा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी देखता हूँ तो वो कोई न कोई किसी न किसी रोग से पीड़ित है ही। छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े तुरंत होते हैं, उनको सर्दी जुकाम और ये सब होने लगते हैं। कोई भी शरीर में ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ ताकत है उनके शरीर में। तो बस यही है, थोड़ी देर में थक जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने और आगे चीज बढ़ाई जाए। सब लोग धन्यवाद। यही है कि आगे बढ़ाएंगे, आए हैं तो। सही बात। आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ, कैलाश साहू नाम है मेरा। इंदौर एमपी। कैसा लगा यहाँ मुझे के? यहाँ आके समझो कि जन्नत मिला है। मैंने पहली बार ऐसा कोई आश्रम देखा है जो बिना शुल्क और बिना निःशुल्क, और सेवा इतनी अच्छी हो रही है कि घर परिवार के लोग भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम किसी कारण नहीं, हमारा सिर्फ भजन था, हम इसलिए आए थे। हमारा लखन बरेटा हमारा भाई, उनने बोला भैया आप वहाँ जाओ, एक बार वहाँ जाकर देखो वहाँ कैसा लगता है। आप तो यहाँ जी रहा हो, वहाँ जन्नत में जियो। तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और हमने कोशिश करी। मैं और मेरी श्रीमती दोनों हम साथ में आए, और हम लोग अभी तक 31 तारीख को आ चुके थे। 31 से अभी तक मेरा 6 किलो वजन कम हुआ है। और मैं कहता हूँ माता जी के
आशीर्वाद से और प्रेरणा से मैं कहता हूँ आज इतना हो सके मैं उतना फैलाऊंगा, तो मेरा अभी लोग देखेंगे मुझे क्या नेताजी मेरे को नेताजी बोलते हैं, ये तो दुबले कैसे हो गए, तो मैं गुजरात में बहुत सारे सेंटर एनडीएस के हैं। तो इंदौर है, इंदौर, अच्छा हाँ, इंदौर में। इंदौर में नहीं है। हम कोशिश करेंगे, माता जी को हमने गुरु जी प्रणाम करिए, हम लगन से एक बार मीटिंग करेंगे, अपन भी एक छोटा कोई वो रख लें। तो हमें ये कहते हैं कि इतना अच्छा लगा सुरेश भाई, हमारे संदीप भाई और जितने भी परिवार के लोग हैं कि परिवार से अच्छे ये लोग परिवार है मेरा, मैं ही चाहता हूँ। ये हमारी श्रीमती। अच्छा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सिर दर्द वगैरह एसिडिटी की शिकायत थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कुछ वेट भी कम हो गया। हाँ, 4 किलो वेट कम। 4 किलो वेट। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बड़ी अच्छी यहाँ बात। पे माता जी का भी बहुत प्यार, गुरु जी का भी, सब लोगों का प्यार। घर की याद ही नहीं आ रही है यहाँ पे। सचिन भाई आपका तो इतना अच्छा प्रेम रिया, सुरेश भाई का, अतीन भाई का, जब भी लगे तो हमको फोन लगाएंगे। यहाँ तो सबका सेवा भाव ही है। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से। क्या दिक्कत है आपको? मुझे कैंसर हुआ था और है अभी भी। मैंने पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया था, करीब 1.5 चलिएगा 2 महीने। चलिएगा, वो तो है, ठीक है। तो आप कितने दिन से हैं यहाँ? और मुझे 4 दिन भी पूरे नहीं हुए। 4 दिन आज अभी? चौथा दिन है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा है। एक लाइन में बात बताओ, क्या सीखा? जीवन जीने की पद्धति। वाह, जीवन जीने की असली पद्धति, इसका मतलब यही है। जी, सही पद्धति। अरे वाह। और वो भी संपूर्ण, इसमें सभी एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। तो आप प्राकृतिक आहार पे हैं 4 दिन से? जी, फीलिंग गुड? बहुत, वेरी वेरी गुड। गुरुजी प्रणाम। आपका भी जरूरी है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बोले, लाजवाब। जी, लाजवाब। लाजवाब। आज तो 9वां दिन है आपकी ट्रेनिंग का, आप ही तो ट्रेनिंग दे रहे हो। मेरा तो 9वां दिन नहीं है, 11 तारीख को निकला हूँ घर से। हाँ, 1 महीना होगा। 1 महीना हो गया। हाँ, आपके तो अलग अलग पूरे देश में लगते यहाँ रहते से हैं। गंगानगर जाऊंगा, वहाँ से बठिंडा जाऊंगा, वहाँ से लखनऊ जाऊंगा, वहाँ से फिर बठिंडा। आपने तो कसम खाई है देश को रोग रहित और दवा रहित करने की। जब तक परमात्मा करवाता रहेगा, प्रॉमिस दिया है गुरु जी को, गिरी चौहान गुरु जी को, सही, आनंदी माँ को। बड़ी अच्छी बात है। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी ज्ञान की वर्षा करते रहे इस देश में। जैसी हरी इच्छा। आश्रम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? शब्द नहीं मिलेंगे, शब्दों में कैसे वर्णन कर सकता है इसका। हाँ, जन्नत, सारे लोग बोल रहे हैं जन्नत है। जी जी हाँ, जी। स्वर्ग से बढ़िया। हाँ, चारों तरफ इतना अच्छा हाँ, माहौल स्वर्ग है, से बढ़िया है। शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, सुविधा में, न सेवा में, न खान पान में। जी जी जी, कोई कमी नहीं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। एक और बैठी हूँ। अभी आपका डिनर चल रहा है? हाँ जी। तीसरा आहार आज के दिन का। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आकर के। बहुत ही अच्छा आनंद। कहाँ से आए हैं आप? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी। और यहाँ पर दिव्याशीष परम सुख आश्रम जो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर आनंदी माँ की जो सेवाएं हैं वो बहुत सराहनीय है। मैंने विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं देखा है जहाँ पर निःशुल्क निस्वार्थ सेवाएं हो और उसमें भी इतना प्यार हो, है ना। तो वैसे तो मैं ये जो एनडीएस सिस्टम है इसको मैं 15 दिसंबर 2024 से मैं फॉलो कर रही हूँ। घर से ही फॉलो करके मैंने आया था करीब 5 महीना जी। और यहाँ पर मैं 1 जून को यहाँ पर पहुंची मैं। और 2 से 11 का था ना अपना शिविर? जी, शिविर 2 तारीख से 11 तारीख था, लेकिन हम यहाँ पर 1 जून से आ गए थे और आज हमारा 9वां दिन है। कुछ लाभ हुआ? जैसे 9 दिन से आप प्राकृतिक आहार पे हैं। कुछ लाभ नहीं हुआ, हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ। अच्छा, बहुत ही लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। वैसे तो मेरा थायराइड तो वहाँ घर से ही मेरा पूरा खत्म हो गया पहले था। से आप इसको ले रही? जी हाँ, ये सिस्टम फॉलो कर रही थी। थायराइड मेरा वैसे ही खत्म हो गया था। और जैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगी,
लोग कहते हैं विटामिन D3 B12 की बात हमेशा करते हैं कि कम हो जाता है, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करने से मेरा विटामिन B12 1900 हो गया, विटामिन D3 बहुत अच्छा हो गया, वो 33 हो गया, और मेरा हीमोग्लोबिन भी 13.8 हो गया। और मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है नहीं बोलूंगी अब मैं, मुझे था, थी मुझे प्रॉब्लम पहले थी। अब पहले 50% घर में खत्म हो गया था, यहाँ भी आने से मुझे अभी बहुत आराम मिला है, और इस सिस्टम को घर में जाने के बाद मैं करूंगी और लाइफ टाइम करूंगी, और मुझे विश्वास है कि मैं 100% ओके हो जाऊंगी। धन्यवाद। ओके। यहाँ से देखिएगा आश्रम के सामने जो पहाड़ियाँ हैं, कितना सुंदर माहौल है, प्राकृतिक जो यहाँ की सुंदरता है वो देखिएगा आप, क्या माहौल है यहाँ पे, कितनी शुद्ध हवा है, कितना शुद्ध वातावरण है, बहुत अच्छा, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से घिरा ये आश्रम अपना। हमारे संतों ने बहुत तपस्या की है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश को माँ पार्वती का मायका बोला जाता है।